Hello guys, welcome once again. My today's topic is इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आज हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लेकर के बात करने वाले हैं। तो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली होता क्या है, देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं तो इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन electrode either to lose or gain electrons when it is kept with the solution of its ऑन आयंस। यानी मेरा कहने का मतलब है किसी भी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉनों को लूज़ करने की या फिर इलेक्ट्रॉनों को गेन करने की, या तो वहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का केस हो रहा होगा या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करने की बात हो रही होगी। जब किसी भी इलेक्ट्रोड को उसके ही आयन के सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं, अगर कोई भी इलेक्ट्रोड ये टेंडेंसी रखता है यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो उसी को क्या बोलते हो आप, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने के लिए हम एक काम करते हैं। ये देखिए हमने क्या कर लिया, एक बीकर ले लिया, इसमें हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रोड को प्लेस कर दिया। देख लीजिए हमारा ये एक मेटल इलेक्ट्रोड है और इस मेटल इलेक्ट्रोड को मान लेते हैं कि हमारा ये क्या है, जिंक का इलेक्ट्रोड है। ये क्या हमारा एक जिंक इलेक्ट्रोड है हमारा। अब मैंने आपको कंडीशन क्या बताई आपको कि जो भी मेटल आप यूज़ कर रहे हो, आप जो भी इलेक्ट्रोड आप यूज़ कर रहे हो, उसको उसके ही आयन के सॉल्यूशन में प्लेस करना है आपने, उसके ही आयन के सॉल्यूशन में। यानी जिंक है तो हमने मान लिया कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो कौन सा हमारा ZnSO4 है, ठीक है जी, ZnSO4 है। और ये जो आपने सॉल्यूशन आपने लिया हुआ है, यहाँ पे आप कह सकते हो कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ, इफ़ प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज हाइयर, अगर सॉल्यूशन का प्रेशर हाइयर है, ठीक है जी, और कह सकते हो आप मेटल हैविंग स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। कह रहे हैं कि सॉल्यूशन का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो मेटल से आयन को अपनी तरफ खींच रहा है, मेटल से आयन को अपनी तरफ खींच रहा है। या फिर कह सकते हैं कि भाई मेटल की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है अपने आप को ऑक्सीडाइज करने की, एक ही बात हो गई। तो उस कंडीशन में मेटल क्या करेगा, सॉल्यूशन के अंदर Zn2 पॉजिटिव आयन दे रहा है, यानी कि जिंक इलेक्ट्रोड की अगर हम बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन के अंदर क्या आ रहा है हमारा, जिंक 2 पॉजिटिव आयन आ रहा है। जब जिंक पॉजिटिव आयन आएगा तो इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे, यानी कि Zn जो है हमारा वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव आयन में। और ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है ये तो आपका ये इलेक्ट्रोड इसको ले लेगा, और Zn2 पॉजिटिव आयन क्या हो गया, सॉल्यूशन के अंदर आ गया। यानी अब इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से यहाँ पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा बोलेंगे तो इसके ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अब जब हमारे पास में जिंक आयन यहाँ पर आएंगे, जिंक आयन जब यहाँ पर आएंगे तो उस कंडीशन में ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बोलेंगे तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा जी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब देखो सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोड क्या हमारी नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर हमारे को क्या दिखेगा, यानी कि चार्ज सेपरेशन। यानी कि आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव, देखो दो डिफरेंट चार्जेस हो रहे हैं। यहाँ पे चार्ज सेपरेशन वाली बात देखने को मिलेगी, और जहाँ पे चार्ज सेपरेशन वाली बात देखने की मिलती है जहाँ पर, तो वहाँ पे क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा हमारा सॉल्यूशन और इस मेटल के बीच में। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आपका बोलेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, एक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, और जिसको आप क्या बोल रहे हो, आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहे हो। तो बातों को हम कई तरीके से बोल सकते हैं, अपनी स्टेटमेंट को हम कई तरीके से बोल सकते हैं। यहाँ तो मैंने सिंपल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में आपको मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन करके बताया। यही बात आप विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हो। आप जब कोई भी मेटल है उसके आयंस के सॉल्यूशन में हम प्लेस करते हैं, तो उस कंडीशन में जो पोटेंशियल डेवलप होता है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस बनता है हमारा किसके बीच में, सॉल्यूशन और मेटल के बीच में, तो ड्यू टू विच
आपका जो इलेक्ट्रोड पे एक पोटेंशियल क्रिएट होगा, उस पोटेंशियल को क्या बोलते हो आप, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हो आप। बात को ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट ना बोल करके मैंने सिंपल बोल दिया, किसी भी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉनों को लूज़ करने की या इलेक्ट्रॉनों को गेन करने की, वो उसका क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब एक्सेस में हो जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे कोई वायर वगैरह लगाते हैं और कोई और इलेक्ट्रोड हम इसके साथ में कनेक्ट करते हैं, अगर उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होगी तो इस वायर के थ्रू क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे हमारे। देखिए, और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर और, कि जब आपके पास में यहाँ पे मेटल के पॉजिटिव आयन आएंगे यहाँ पे, ठीक है जी, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ेंगे तो क्या होगा, इनके बीच में भी आपकी इंट्रैक्शन बनेगी, इनके बीच में भी क्या होगी, इंट्रैक्शन बनेगी। तो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आपकी कुछ समय के बाद बन जाती है। तो इस रिएक्शन को आप चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, आप Zn2 पॉजिटिव एंड इक्विलिब्रियम की बात यहाँ पे कर सकते हो आप, कि भाई कुछ समय के बाद क्या होता है कि इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है। यानी स्टार्टिंग में तो क्या होगा, ये जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि भाई जब हाईली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, ये इन कैटायंस को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ये जो नेगेटिवली चार्ज यानी रॉड की बात करें अगर हम। तो अब आप देखिए, तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर क्या है, देखिए इस मेटल से आयन यहाँ पे जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि यहाँ पर क्या होगा, लॉस ऑफ वेट होगा, यानी वेट जो होगा वो क्या हो रहा है हमारा, बोलेंगे तो उसका लॉस हो रहा है, वेट जो है इसका लॉस हो रहा है। अब वेट है उसका लॉस हो रहा है, साथ में जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेस में हो जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आगे जाते हैं, फिर ये रॉड क्या करेगी, इलेक्ट्रॉनों को आगे पुश करना स्टार्ट कर देगी, इलेक्ट्रॉनों का लॉस होगा। तो लॉस के केस में आप बोलते हो, आप अभी मैं आगे बताने वाला हूँ आपको, यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ आपको कि लॉस का मतलब हो गया यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है। अभी यहाँ पे मैं आपसे पोटेंशियल की बात करूँगा तो पोटेंशियल के दो टाइप हो जाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल है, बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ पर हो रहा है जी। कौन सा डेवलप हो रहा है पोटेंशियल, आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। पोटेंशियल जो है यहाँ पे कौन सा है इस रॉड के ऊपर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, फिर पुशअप स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का केस होगा, इसलिए बोलेंगे यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बन रहा है। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई सभी को। अब आगे चलते हैं। देखिए, तो मैंने आपको क्या बताया कि इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल किसकी वजह से होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है। जब सॉल्यूशन और मेटल की बात करते हैं, जो रॉड है हमारे पास में, दोनों की क्या है हमारे पास में, चार्ज सेपरेशन वहाँ पे देखने को मिले, और चार्ज सेपरेशन देखने को मिलेगी तो आप बोलेंगे वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनेगा हमारा। तो आई थिंक सो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ पे। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, एक तो ये वाली बात हो गई। सिंपली यहाँ पर क्या बताया मैंने आपको, भाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी, या फिर अगर आपसे बोल रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का क्रिएट होना किसके बीच में, सॉल्यूशन और जो आपने इलेक्ट्रोड जो लिया हुआ है। अगर चार्ज सेपरेशन वहाँ पे देखने को मिलेगा, इफ देयर इज चार्ज सेपरेशन देन देयर इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ड्यू टू विच पोटेंशियल ऑन द इलेक्ट्रोड इज क्रिएटेड। अब आप देखिए, यानी यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो टाइप्स की बात करेंगे तो पहला टाइप तो यही हो जाएगा, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसमें फर्स्ट टाइप हो गया ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखिए, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, बोल सकते हो आप, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनों को लूज करना विद रिस्पेक्ट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एक्चुअली में क्या होता है कि अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करते हो और रिडक्शन रिएक्शन की बात करते हो तो वो हाफ ऑफ रिएक्शन होती है, आपको मालूम है। अगर सेपरेट करा रहे हैं उनको हम, तो दोनों के दोनों रिएक्शन अगर हम एलोन यानी अकेले उनको हम बोलेंगे भी टेक प्लेस कराएंगे, ठीक है जी, तो वो रिएक्शन वहाँ पे हो नहीं सकती। उसके लिए क्या है हमारे पास, अगर किसी भी मतलब रिएक्शन की बात कर रहे हो, चाहे वो ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हो, चाहे वो रिडक्शन की बात कर रहे हो, ऑक्सीडेशन जब होगी जब उसकी रिडक्शन भी हो रही हो,
और रिडक्शन जब होगी जब उसकी ऑक्सीडेशन भी हो रही हो। अगर किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आप लेके चल रहे हो आप, तो उस कंडीशन में अगर वहाँ पे देख रहे हैं कि भाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का केस है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जरूरी है। यानी कि अगर हम आप वहाँ पे बात कर रहे हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन लूज करने की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनों को लेने के लिए दूसरा रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमारे को वहाँ पे लेना पड़ेगा। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे जिस इलेक्ट्रोड को यूज़ किया जाता है ऑलवेज, तो वो होता है हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यानी कोई भी सिंगल इलेक्ट्रोड दे रखा हो, अगर आपको बोलते हैं कि भाई उसका पोटेंशियल आपने फाइंड आउट करना है कि भाई उस पर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का केस है या फिर रिडक्शन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल का केस है, तो आप उसके लिए एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड को यूज़ करते हो जिसकी हेल्प से उसका पोटेंशियल निकालते हो आप। और वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है हमारा? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है जी। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, अभी जिंक वाले की बात करी मैंने आपसे। अगर जिंक को आप जिंक का आपका इलेक्ट्रोड ले रहे हो आप जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, और उस इलेक्ट्रोड को आपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में कनेक्ट कर दिया, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि जिंक की तरफ से इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जा रहे हैं? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ। इससे बात क्लियर हो जाएगी कि आपका जो जिंक है हमारा, उसमें जो पोटेंशियल है वो कौन सा पोटेंशियल है? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। यानी अब आप अगर हम रिएक्शन की बात करें तो जैसे जिंक हो गया, ये क्या करेगा? अपने आप को Zn2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है जी। और ये इलेक्ट्रॉन आपके रिलीज हो रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सी बात हो रही है? ऑक्सीडेशन की बात हो रही है। इलेक्ट्रोड क्या कर रहा है? बोलेंगे वहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पर ये तो बात हो गई आपकी ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब अगर मैं बात करता हूँ आपसे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए क्या है? देखिए यही अपोजिट बात आ जाएगी हमारी यहाँ पे। सेकंड टाइप है हमारा इसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आप इसमें बोल सकते हो आप इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स विद रिस्पेक्ट, बोलेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है जी। यानी इन शॉर्ट अगर मैं आपसे बात करूं कि जहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का केस होने के बजाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का केस होगा, तो वहां पे बोलेंगे रिडक्शन की बात हो रही है, और उस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को क्या बोलेंगे? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बाकी कंडीशन वही है सारी हमारी जो पिछले में बात करी थी मैंने आपसे। जैसे ये आपने एक कंटेनर ले लिया, इसमें आपने एक इलेक्ट्रोड को ले लिया है, और ये इलेक्ट्रोड मान लीजिए हमारा क्या है जी? कॉपर इलेक्ट्रोड है। कॉपर इलेक्ट्रोड है। और यहाँ पे जो सॉल्यूशन है हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो आपने यूज़ किया हुआ है, इसके ही आयन का सॉल्यूशन होना चाहिए। हमने ये कॉपर सल्फेट ले लिया। अब कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ, इफ प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस। अगर सॉल्यूशन का प्रेशर लेस है, सॉल्यूशन अपनी तरफ, यानी इस कॉपर मेटल के आयन को सॉल्यूशन अपनी तरफ मतलब अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, उसको अपनी तरफ पुल नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? देखिए, या फिर और करके बोल सकते हो आप, और Mn पॉजिटिव आयन, Mn पॉजिटिव आयन हैज़ strong tendency to get, आप बोलोगे reduced। Mn पॉजिटिव से मतलब यहाँ पर क्या है हमारा? कॉपर 2+ है। यहाँ पे सॉल्यूशन है हमारा, यहाँ से क्या मिलेगा हमारे को? कॉपर 2+, और क्या बोलेगा साथ में? SO4 2 नेगेटिव है। अगर हमारे पास में जो आपका जो मेटल आयन है, यानी Mn पॉजिटिव आयन या कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, अगर उसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है अपने आप को रिड्यूस करने की, यानी आपका ये इस मेटल के पास जाएगा, इसका मतलब देखिए, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा? देखिए, ये जो SO4 2 नेगेटिव बचेगा सॉल्यूशन के अंदर, तो जिसकी वजह से ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बोलेंगे तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा सॉल्यूशन, नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है जी। अब
ये कॉपर 2 प्लस इसके ऊपर जा रहा है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। ये क्या रॉड क्या हो गई बोलेंगे तो ये हमारी पॉजिटिवली चार्ज हो गई, ये रॉड हो गई पॉजिटिवली चार्ज हो गई। अब देखिए फिर चार्ज सेपरेशन वाली बात आ गई। ये सॉल्यूशन कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज, रॉड कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा जिसकी वजह से ये यहाँ पर एक पोटेंशियल क्रिएट होगा। अब लेकिन ये पोटेंशियल किस तरह के, अगर कंपेयर करते हैं ऑक्सीडेशन वाले से, तो ये आपका डिफरेंट टाइप का है। वहाँ पे क्या था, हमारा रॉड क्या थी, हमारी नेगेटिवली चार्ज थी। यहाँ पे रॉड क्या है, हमारी पॉजिटिवली चार्ज है। तो दोनों में देख रहे हो तो पोटेंशियल क्या है, हमारा एक दूसरे से अपोजिट है। वहाँ पर हमारा नेगेटिवली चार्ज थी हमारी रॉड, यहाँ पर हमारी पॉजिटिवली चार्ज है। तो वहाँ पे नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से आपने देखा था कि भाई इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को लेना। अगर आपका जो दूसरा इलेक्ट्रोड इसके साथ में कनेक्ट होगा, दूसरे हाफ सेल की बात करेंगे, तो वहाँ से ये क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यानी कि फाइनली आपको यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन देखने को मिलेगी। यानी अगर मैं रिएक्शन की बात करता हूँ तो रिएक्शन में क्या हो जाएगी बात, अगर मान लीजिए देखो एक कॉपर 2 पॉजिटिव है ना, इधर से आ रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन लेगी ये रॉड, और यहाँ पर क्या करेगी, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में ये क्या हो गया, कॉपर सॉलिड। तो आपने देखा इस तरीके से यहाँ पे क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। यानी किसी भी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की, एक्सेप्ट करने की, ठीक है जी। तो वो उसका पोटेंशियल क्या कहलाता है, हमारा बोलेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है हमारा। तो आई थिंक सो कंसेप्ट सभी को समझ में आ गया होगा। दोनों ही तरीके से मैंने बातें बताई आपको। पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में भी मैंने समझाया कि पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में भी आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हो आप, और आप सिंपल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में भी अपनी बात को बोल सकते हो आप। तो ये तो बात हो गई आपका कि भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली होता क्या है और कितने टाइप होते हैं। तो 2 टाइप की बात आ जाती है वहाँ पर। अब आप देखिए, अब आपने देखा एक पे ऑक्सीडेशन हुई है, दूसरे पे रिडक्शन हुई है। अगर ऑक्सीडेशन हुई है तो उसके पोटेंशियल को, पोटेंशियल का सिंबल मैंने ई दे दिया, तो इसके पोटेंशियल को आप ऑक्सीडेशन वाले को ओपी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब दूसरे वाले की बात करेंगे तो वो क्या, हमारा रिडक्शन पोटेंशियल। यानी जिस पर आपकी रिडक्शन हुई है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन का केस हुआ था, यानी कॉपर वाले की बात करी थी मैंने आपसे, तो वहाँ पे उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या कहलाएगा, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और यहाँ पर अगर हम जिंक वाले की बात करते हैं तो जिंक वाले पे क्या कहलाएगा उसका पोटेंशियल इलेक्ट्रोड का, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इन दोनों के पोटेंशियल को हम अगर ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, उन दोनों को अगर हम मिला करके एक सेल बनाते हैं, भाई आपका एक पे ऑक्सीडेशन हो रही है, दूसरे पे रिडक्शन हो रही है, दोनों पे को लेकर के अगर हम सेल बनाते हैं तो क्या बन जाएगा, ई सेल, यानी कि पूरे सेल का पोटेंशियल। भाई 2 हाफ सेल हो रहे हैं, एक पे ऑक्सीडेशन हो रही है, दूसरे पे रिडक्शन हो रही है। अगर उन दोनों हाफ सेल्स के पोटेंशियल्स को आपस में ऐड कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, आप बोलेंगे पूरे सेल का पोटेंशियल बन जाएगा जी। ठीक है जी, पूरे सेल का पोटेंशियल आ जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको कि भाई ई, जो पहली बात तो ये है कि देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है वहाँ पे उसे क्या बोलते हो आप, एनोड, और जहाँ पे रिडक्शन होती है उसे क्या बोलते हैं, बोलो हम कैथोड। यानी कि एनोड एंड कैथोड। ठीक है जी। अगर मैं आपसे बात करूँ EOP, यानी कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो एक्चुअली में होता है हमारा नेगेटिव ऑफ द E ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में लेना है आपने, तो EOP यानी कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव ऑफ द ERP यानी रिडक्शन पोटेंशियल। यानी ये हमारा केस क्या है, यही एनोड की बात ही चल रही है हमारी। लेकिन अब पोटेंशियल को हम किस फॉर्म में लेना चाहते हैं, एक्चुअली में होता क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज गिवन होती है वहाँ पे पोटेंशियल्स हमारे को जो गिवन होते हैं इलेक्ट्रोड्स के, वो रिडक्शन की फॉर्म में होते हैं, और ज़्यादातर हम जो वैल्यूज़ यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल में वो रिडक्शन की फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को हम उसको भी रिडक्शन की फॉर्म में ही लेना चाहते हैं। तो डेट्स वाई हमारा जो केस क्या बन जाएगा, तो इसको हम बोल सकते हैं, ये देखो आप, ये भी क्या हमारा एनोड का केस ही है, लेकिन हमने क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन की फॉर्म को हमने अब रिडक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यानी अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पर ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलेंगे तो माइनस में E ऑफ RP। ठीक है, ये हो गया, ये भी क्या हमारा एनोड ही तो है,
अब प्लस में ई आर पी, और ये क्या हो गया हमारा कैथोड। ठीक है जी। अब एक काम करते हैं, इसको मैं इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ भाई, ई सेल इक्वल टू में ई आर पी, और ये माइनस वाले को पीछे ले लेते हैं, ई आर पी, और ये क्या हो जाएगा हमारा बोलेंगे तो सिंपली ये क्या है कैथोड है, और ये क्या है हमारा बोलेंगे तो एनोड है। ठीक है जी, कैथोड माइनस एनोड। अगर यही आप बात करते हो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर आपसे स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, अगर हम एट स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए आपका 298 केल्विन, जिस पे आप मेजरमेंट कर रहे हो, आप पोटेंशियल्स को लेके चल रहे हो, आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हो, जो वैल्यूज रख रहे हो आप, तो आप टेम्परेचर का कितना होना चाहिए वहाँ पे 298, प्रेशर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 180 m, और कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के वो क्या होनी चाहिए आपकी, कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, वो होनी चाहिए 1 मोलर, जिसके रिस्पेक्ट में हम पोटेंशियल्स की वैल्यूज निकाल रहे हैं और उन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुटअप कर रहे हैं। तो आपके पास अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस आपकी अप्लाई हैं तो वहाँ पर अब आपका जो पोटेंशियल होगा वो सेल का क्या कहलाएगा, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल, इसको हम ऐसे सिंपल भी लिख सकते हैं, ई नॉट कैथोड माइनस में ई नॉट एनोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए ई नॉट सेल इक्वल टू में कैथोड का मतलब क्या होता है, रिडक्शन, आप बोल सकते हो ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट व्हाट, ऑक्सीडेशन, या फिर आपको पता है सेल को रिप्रेजेंट करना मैंने बताया हुआ है पिछले लेक्चर्स में, भाई जो रिडक्शन होती है वो जो आपका पर्टिकुलर हाफ सेल होता है वो किस साइड में होता है, अगर हम सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट किया हुआ है, रिडक्शन हाफ सेल की बात करेंगे किस तरफ होगा वो, राइट में, तो ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट करके भी हम दिखा सकते हैं इस चीज़ को। ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करते हैं हम भाई, सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और राइट हैंड साइड पे क्या होता है, रिडक्शन हाफ सेल। तो इससे क्या होगा, हमारे पास में ई नॉट सेल की वैल्यू निकल जाएगी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकल जाएगी। ये फॉर्मूला हम न्यूमेरिकल के लिए यूज़ करते हैं हम। अगर हम केस के हिसाब से अपनी बात करते हैं, अभी जैसे हमारे पास हमने केस लिया था, अभी एक जिंक का केस लिया हुआ था और एक कॉपर का केस लिया हुआ था। जिंक पे क्या हो रही थी बोलेंगे तो ऑक्सीडेशन, जिंक पे क्या हो रही थी ऑक्सीडेशन, और कॉपर पे क्या हो रही थी रिडक्शन। अब मैं आपको बोलूं कि भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से इनकी वैल्यूज जो होती है पोटेंशियल की, देखो ई नॉट Zn2 पॉजिटिव एन, ई नॉट Zn2 पॉजिटिव एन, Zn की बात करेंगे अगर हम, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है नेगेटिव में 0.76 वोल्ट, ये होती है पोटेंशियल की वैल्यू। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है बेटा आपको। और अगर कॉपर वाले की बात करते हैं, ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव एन कॉपर, अब देखिए इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी पॉजिटिव वैल्यू होती है 0.34 वोल्ट, ये आपकी कॉपर वाले की वैल्यू होती है। सेम स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सेम स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई करने की बात कर रहे हैं आपसे यहाँ पे। अभी स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई जिंक और कॉपर का एक सेल हमने सेटअप किया हुआ है जहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन हुई है और कॉपर की रिडक्शन हुई है, आप उस सेल के लिए आप उसका सेल पोटेंशियल निकाल के बताइए, या ईएमएफ भी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, निकाल के बताइए तो क्या होगी वैल्यू। देखिए ई नॉट सेल इक्वल टू में मैंने क्या बताया, कैथोड माइनस एनोड या राइट माइनस लेफ्ट, ठीक है जी। तो कैथोड यानी रिडक्शन किस पे हुई है, कॉपर पे, तो कॉपर वाली वैल्यू ये आ जाएगी, और जिंक वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑक्सीडेशन वाली जगह या राइट वाली लेफ्ट वाली साइड में आ जाएगी हमारी, ये हो गया। अब इनकी वैल्यूज़ को उठा के रख दो आप, 0.34 माइनस का 0.76, तो आप बोलें तो 1.10 वोल्ट। अगर आपसे बोलें कि भाई अभी आपने जिंक और कॉपर का जो सेल लिया था, ठीक है जी, दो अलग अलग हाफ सेल्स को लेकर के बात कर रहे थे, एक पे ऑक्सीडेशन हो रही थी दूसरे पे रिडक्शन हो रही थी, और उसका अगर हम सेल का जो सेटअप आप लेके चलोगे उस कंडीशन में अगर आपको बोलते हैं तो उसका आप स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल की वैल्यू बताइए, तो आप देखिए ये वैल्यू आ रही है। तो बिल्कुल सिंपल सा केस है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, ठीक है जी। आप देखिए
अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड, ठीक है जी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसकी बात कर रहे हैं हम। इसको शॉर्ट में आप SHE भी बोल देते हो आप, या कई बार आप इसको NHE भी लिखते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसमें क्या होता है देख लीजिए, ये एक्चुअली में एक गैसियस इलेक्ट्रोड होता है, ये हमारा एक गैसियस इलेक्ट्रोड होता है जहाँ पे हम हाइड्रोजन गैस को लेकर के बात करते हैं, ठीक है जी। और इसे हम यूज़ करते हैं इस इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे। तो आप बोलोगे दिस इलेक्ट्रोड इज यूज्ड एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड to find out the electrode potential of an electrode, because ठीक है जी, ऑक्सीडेशन as well as reduction, half cell reaction cannot take place, आप बोलते हो एलोन, यानी आप सेपरेटली बोलेंगे कि हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो हाफ सेल रिएक्शन है वो आपकी टेक प्लेस करेगी एलोन इटसेल्फ, तो बोलेंगे नहीं, उसके लिए क्या है, हमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की ज़रूरत पड़ती है। एट द सेम टाइम सिंगल इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। बात को ऐसे ही बोल सकते हो आप, इट इज़ बिकॉज बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस साइमल्टेनियसली एट द सेम इलेक्ट्रोड इन द सेम टाइम, दैट्स वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड। एक क्वेश्चन बन जाता है हमारा कि वाई द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, तो इट इज़ बिकॉज both oxidation as well as reduction reaction cannot take place at the same electrode in the same time। उसी समय में, एक ही समय में आप बोल सकते हो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन है एक ही इलेक्ट्रोड पे पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमारे को दो इलेक्ट्रोड की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की ज़रूरत पड़ती है अगर आप किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आप फाइंड आउट कर रहे हो आप। और वो कौन सा इलेक्ट्रोड होता है हमारा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है जी। The potential of the electrode potential of ठीक है जी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज क्या बोलेंगे 0.00 वोल्ट होती है वैल्यू, ठीक है जी। एंड direction of flow of electrons indicates that oxidation or reduction is taking place at the given electrode whose potential we want to determine, ठीक है जी। तो यानी कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन का खुद का जो पोटेंशियल होता है वो 0 वोल्ट होता है। अब हमें देखना ये होता है कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है।
यानी जिस इलेक्ट्रोड का भी पोटेंशियल आप फाइंड आउट करना चाहते हो, जिसे आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में कनेक्ट किया हुआ है, भाई इलेक्ट्रॉनों का फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है, उसी के बेस पर हम बोलेंगे कि वहाँ पर हमारी ऑक्सीडेशन हो रही है या फिर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ठीक है जी। अब आप देखिए, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, इन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, H2 गैस एट 1 atm प्रेशर, 1 atm प्रेशर, ठीक है जी, 1 atm प्रेशर एंड 298 केल्विन टेम्परेचर इज पास्ड थ्रू, आप बोलोगे HCl, ठीक है जी, HCl 1 मोलर HCl सॉल्यूशन, ठीक है जी, इन विच प्लेटिनम फॉइल कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक, ठीक है जी, इमर्स्ड, ठीक है जी। तो आपके पास में क्या है, देखिए, अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं तो H2 गैस की बात कर रहे हैं, प्रेशर कितना है 1 atm है, टेम्परेचर कितना है 298 है हमारा, इज पास थ्रू HCl सॉल्यूशन इन विच प्लेटिनम फॉइल हमारा क्या है जी, प्लेटिनम फॉइल कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक, ठीक है जी, एज इलेक्ट्रोड, आप बोलोगे एज इलेक्ट्रोड इमर्स्ड, जिसमें हमने क्या किया हुआ है, दिस इज एन, आप बोलोगे दिस इज एन इनर्ट इलेक्ट्रोड, दिस इज एन इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है जी, विच इनफ्लोज और आउटफ्लोज इलेक्ट्रॉन्स, जिसका मेन रोल क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉनों का इनफ्लो कराना और आउटफ्लो कराना। इसी के पर्पज़ के लिए हम क्या कर रहे हैं जी, हमने प्लेटिनम फॉइल को यूज़ किया हुआ है, जिसके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग करी हुई है, एज एन इलेक्ट्रोड उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। अब आप देखिए, इफ़ इन द सेल, ठीक है जी, इफ़ इन द सेल ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, इफ इन द सेल ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, देन तो क्या होगा, जो H2 गैस आपने ले रखी है वो एक्चुअली में क्या प्रोड्यूस करेगी, H पॉजिटिव आयन देगी, किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है जी, और साथ में ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो मतलब अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो हाइड्रोजन गैस जो है हमारी, वो हमारी H+ आयन देती है और साथ में इलेक्ट्रॉन को रिलीज करती है। यानी अगर हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, अगर वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो, अगर रिडक्शन होगी तो क्या होगा, देखिए, इफ इन द सेल, बोलेंगे रिडक्शन टेक प्लेस, इफ इन द सेल रिडक्शन टेक प्लेस, तो क्या होने वाला है, देखिए, देन तो हमारे पास जो HCl का जो सॉल्यूशन था हमारा, वहाँ से हमारा जो H पॉजिटिव आयन जो है वो क्या होगा, अपने आप को कन्वर्ट करेगा किसमें जी, H2 गैस के अंदर। यानी HCl के केस में H पॉजिटिव आयन की रिएक्शन कब होगी, जब सेल हमारा जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है हमारा, अगर वहाँ पर रिडक्शन टेक प्लेस कर रही है तो हमारा HCl का H पॉजिटिव आयन आपको H2 गैस देगा। अगर ऑक्सीडेशन होगी तो जो आप H2 गैस इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ठीक है जी, सेल के अंदर, तो वो हमारी किस में कन्वर्ट होगी, H पॉजिटिव आयन में, और साथ में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और अगर हम सेल को रिप्रेजेंट करने की बात करें, सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल,
तो वो क्या हो जाएगा, प्लेटिनम। ठीक है जी। और हमारे पास में क्या है, H2 गैस है हमारे पास में, H पॉजिटिव है, और यहाँ पे कुछ ना कुछ उसकी कंसंट्रेशन होगी हमारी C, आप बोल सकते हो। तो ये तो होगी आपकी रिप्रेजेंटेशन सेल की क्या होगी। तो आप इसका डायग्राम भी ले लेते हैं कि भाई किस तरीके से आप इस सेल को आप दिखाते हो आप। तो आप जैसे देखिए हमारा ये क्या, हमारा बीकर है, ये क्या हमारा बीकर है, और ये हमने क्या किया, आपसे बात कर रहे हैं लाइक दिस, ये देखिए, और ये हम यहाँ से इसको हम H2 गैस दे रहे हैं, गैस एट 1 atm। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास में, एक वायर लेंगे प्लेटिनम की, और ये प्लेटिनम फॉइल हो गया, प्लेटिनम ब्लैक की इसके ऊपर कोटिंग दिखा दीजिए आप। ठीक है जी, प्लेटिनम फॉइल विद कोटिंग। ठीक है। और सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइटिक हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं, 1 मोलर HCl। ठीक है जी, 1 मोलर HCl। HCl के जब रिएक्शन होगी तो वहाँ पे बबल्स वगैरह प्रोड्यूस हो जाएंगे हमारे। ठीक है जी। और बाकी इस तरीके से देखिए हमारा ये ग्लास का बना हुआ चैम्बर है हमारा, ये हमारी एक प्लेटिनम वायर है। अब इस वायर को जिस भी सेकंड हाफ सेल के साथ में कनेक्ट करना है वहाँ पे कर देते हैं, और फिर देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ रही है, इससे अपोजिट आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसको आप समझ सकते हो आप। ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का गैस। तो नोट डाउन कर लीजिए इसे आप।